कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र। अध्याय का नाम गति का आवेश एवं चुंबकत्व, अध्याय 4 है। इसमें हम 1 अंक 2 अंक के वीडियो बना चुके हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप देखिएगा। इसके बाद हम 3 अंक के प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं उस पर हम बात करते हैं। अमूमन ये पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है, पूरे प्रश्न इसमें देख लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं। चल कुंडली धारा मापी की विशेषताएं लिखिए अथवा स्पर्शीय धारा मापी क्यों श्रेष्ठ है, इसको बताइए। तो 2 तरह से प्रश्न आता है, वही चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। इसे किसी भी स्थिति में रखकर प्रयोग कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम पड़ता है। इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है। इससे अमीटर और वोल्टमीटर को बनाया जा सकता है। इसमें संकेतक द्वारा धारा का मान सीधे पढ़ा जा सकता है। इसके दोलन शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से चलकुंडली धारा मापी की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न इसका आ जाते हैं, दूसरे प्रश्न को समझते हैं। धारावाही, ये है दूसरा प्रश्न। धारावाही ऋजुरेखी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इस तरह का चित्र बना लेंगे। तो ये जो चित्र है, ऊपर की ओर ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये एक धारावाही चालक है। इसमें हम ये तीर लगा दिए, यहाँ पर आई लगा दिए। इसके बाद हम इसके जानते हैं कि जो धारावाही चालक होता है, तो दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठे की दिशा में हमको धारा की दिशा बताना है। तो जिस ओर उंगलियां मुड़ती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके चारों तरफ कैसा हो जाएगी, वृत्ताकार। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो मान लेते हैं ये एक वृत्त है और इस वृत्ताकार घेरे का जो त्रिज्या है वो कितना है, r है। इसमें वृत्ताकार घेरे में जो अल्पांश है वो dl है और इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, b है। यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए हैं। अब इस चित्र के बारे में हमको लिखना है। माना ऋजुरेखी धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा कैपिटल स्मॉल जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। एक r त्रिज्या के वृत्ताकार एम्पीरियन लूप की कल्पना करते हैं। तो इसके चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप की कल्पना करते हैं। जिस लूप में एम्पियर का नियम लगता है उसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। तो यहाँ पर एम्पीरियन लूप की कल्पना कर लिए हैं वृत्ताकार। और वृत्ताकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वृत्ताकार होता है। अब यहाँ पर इसके लूप में स्पर्शी तल में एक अल्पांश dl है। तो ये देखिए अल्पांश dl है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र ये होता है, ये देख लीजिएगा, ये है समाकलन b dl cos थीटा होता है। तो cos थीटा न लिख कर हम cos 0 लिखे हैं क्योंकि b और dl का जो कोण है वो कितना बना है, 0, इस तरह से। और म्यू नॉट I होता है। जनरली जो इसका सूत्र होता है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये समाकलन b dl म्यू नॉट I, ये एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र होता है। जब वेक्टर हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर हटाते हैं तो cos थीटा लग जाता है। इस तरह से इसको करना है। अब चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें तो यहाँ ये तो लिख ही दिए हैं। अगले स्टेप में b को बाहर कर दिए, समाकलन लिख दिए, बंद पृष्ठ का समाकलन, ये जो घेरा बना है ये बंद पृष्ठ का समाकलन हो गया। बंद पृष्ठ का समाकलन ये कितना हुआ, dl। cos 0 का मान 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इधर का उसी तरह से उतार दिए हैं। अब देखेंगे जो हमारा घेरा बना था वो वृत्ताकार बना था। तो वृत्ताकार घेरे का जो चारों तरफ का सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वो कितना हो जाएगा, 2πr। तो ये समाकलन dl का मान कितना हो जाएगा, 2πr। ये रख दिए, म्यू नॉट I यही रख दिए। अब हम क्या करना है, यहाँ पर हमको b निकालना है। तो 2πr का पक्षांतर कर दिए। तो ऋजुरेखी धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब इसी तरह से हमारा तीसरा प्रश्न, इसको देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न है एम्पियर के परिपथीय नियम की व्युत्पत्ति करिए। तो पिछला वाला प्रश्न था ऋजुरेखी धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बार है एम्पियर के परिपथीय नियम की व्युत्पत्ति करना। तो चित्र वही है, चित्र के बारे में भी हमको सब कुछ वही लिखना है, थोड़ा सा डेरिवेशन में अंतर है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें फिर से वही बात कर लेते हैं कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत तल में सेकेंडरी वृत्तों के रूप में होता है। किसी वृत्त में अल्पांश dl है, यहाँ अल्पांश dl हो गया। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखी होगी। तो इस अल्पांश में हम इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देख लेते हैं। तो ये b हो गया। अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र
तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम कर दिए हैं समाकलन बी डी एल, माने बी का और डी एल का हम क्या कर दिए हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए हैं। अब हम आगे के स्टेप में देखेंगे, यदि हम इसको हटाएंगे तो ये कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी और डी एल के बीच का कोण तो जीरो है। अब इसके आगे हम देखेंगे, इधर ये लिखते जाएंगे, बी की जगह बी लिखे, डी एल की जगह डी एल लिखे, कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो कॉस जीरो लिखे ही नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर b बाहर निकाल लिए, डी एल निकाल दिए। अब हम यहाँ पर b और डी एल दोनों का मान रखते हैं, तो b का मान जो पीछे आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये जो डी एल का मान है उसकी परिधि का मान है, इसको भी हम रख देते हैं। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर ये 2 पाई आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बचेगा, और यही एम्पियर के परिपथी का नियम है, यही सूत्र है, इसी को हमको स्थापित करना था। तो इस तरह से इसको करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, धारामापी की सुग्राहिता से क्या आशय है, इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। तो धारामापी की सुग्राहिता को हम परिभाषित करते हैं, तो ये सूत्र है, इस सूत्र से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। एस का मतलब धारामापी की सुग्राहिता, थीटा का मतलब है कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, और आई का मतलब है कुंडली में प्रवाहित धारा। तो इसी से परिभाषा कर सकते हैं। तो थीटा मतलब कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, और आई का मतलब कुंडली में प्रवाहित धारा। तो यहाँ धारामापी के कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो चलिए इसको ऐसा भी पढ़ लेते हैं। धारामापी की सुग्राहिता, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा कुंडली में बहने वाली धारा के अनुपात को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। अब इसका सूत्र ये भी होता है, तो इस सूत्र को तब लिखने की ज़रूरत होती है जब हमको प्रभावित करने वाले कारक लिखने पड़ते हैं, या फिर इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम n का मान बढ़ाएंगे, a का मान बढ़ाएंगे, b का मान बढ़ाएंगे तो s का मान बढ़ेगा, और c का मान बढ़ाएंगे तो घटेगा। तो चलिए एक एक तरफ से लिख देते हैं। n माने फेरों की संख्या, तो इसकी सुग्राहिता के लिए फेरों की संख्या कैसी होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होना चाहिए, और जो ये C है ये उसका ऐंठन गुणांक है स्प्रिंग का, तो उसका ऐंठन गुणांक या लटकन तार का ऐंठन गुणांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस तरह से इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं या सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय हैं। इसके बाद हम इसका 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 5वां नंबर का प्रश्न है, देखिए 5वां नंबर का प्रश्न, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण को समझाइए, या धारामापी से अमीटर को कैसे बनाते हैं ये समझाना है। तो चलिए सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं। तो ये जी है, ये धारामापी है, यहाँ से धारा हम आई दे रहे हैं, तो ये धारा इसमें चली गई आई जी, जो जी में गई उसकी धारा का नाम क्या हो गया, आई जी। और जो शेष धारा बचती है, शेष का मतलब आई में से आई जी घटा देंगे, ये लिखा हुआ है, तो शेष धारा इधर की ओर जाएगी। और यहाँ पर ये जुड़ा है यस, यस का मतलब शंट है, ये कम प्रतिरोध का तार है। और ये जो पूरा जुड़ा हुआ है धारामापी और शंट, ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो चलिए इसी को हमको शब्दों में लिखना है। तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। देख लीजिए धारामापी है, इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शंट कह देते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ना है, कम प्रतिरोध का तार जोड़ना है, उसे ही क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। अब चित्र के बारे में थोड़ा सा हमको और लिखना है, तो चलिए चित्र के बारे में क्या क्या देख लेते हैं। कि धारामापी का प्रतिरोध G ये लिख दिए, शंट का प्रतिरोध S ये लिख दिए, परिपथ में बहने वाली धारा I ये लिख दिए, ये लिखा हुआ है। इसके बाद धारामापी में प्राप्त धारा IG, तो धारामापी को प्राप्त धारा क्या हो गई, IG। शंट में प्राप्त धारा क्या हो जाएगी, I माइनस IG, तो यहाँ पर I माइनस IG हो गया। अब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में दोनों सिरों का विभवांतर तो बराबर होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे धारामापी के सिरों का विभवांतर बराबर शंट के सिरों का विभवांतर। अब यहाँ पर विभवांतर का सूत्र लगाते हैं, तो ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, I इंटू R। इसका मतलब है धारा गुणे प्रतिरोध। तो चलिए इसी सूत्र को अपनाते हैं। तो धारामापी के सिरों का विभवांतर, तो धारामापी में जो प्रतिरोध है वो कितना है, IG है, ये IG लिख दिए हैं, और इसमें प्रवाहित धारा क्या हो गई, IG हो गई। प्रतिरोध हो गया G और प्रवाहित धारा हो गई IG, इधर उधर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं।
अब शंट के सिरों का इधर लिखा हुआ है, तो शंट में प्रवाहित धारा कितनी है, I माइनस आई जी, इसका प्रतिरोध यस है तो I माइनस आई जी, और यहाँ पर यस लिख दिए हैं। अगले स्टेप में हम क्या किए हैं, इसका पक्षांतर कर दिए हैं। इस ये जो ये है, ये वाला है, इसको हम बटे में लिख दिए। इस तरह से शंट के प्रतिरोध का मान हो जाएगा कि हमको यहाँ पर कितना शंट लगाना है। जब हम ये लगा देते हैं तो धारा मापी 0 से I परास का एमीटर की तरह कार्य करने लगता है। तो इस तरह से धारा मापी को एमीटर में बदल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो इसका 6वां क्वेश्चन है, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण को समझाइए। या धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदल सकते हैं, इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये धारा मापी है, ये उच्च प्रतिरोध है और इसमें प्रवाहित धारा IG है और इसका पूरा विभवांतर क्या हो गया, V हो गया, और ये श्रेणी क्रम हो गया। तो चलिए इसी को पढ़ देते हैं। तो धारा मापी को अमीटर, यहाँ अमीटर लिख गया है, ये गड़बड़ हो गया है, इसको देखते हैं। तो धारा मापी को इस बार किस में बदलना है, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। तो देखिए धारा मापी की ये कुंडली हो गई, इसमें उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिए हैं। कौन से क्रम में जोड़ दिए हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों को फिर हम अंतर में समझेंगे। यहाँ पर जो अब चित्र है, तो चित्र में G क्या है, धारा मापी, तो यहाँ धारा मापी लिख दिए। R क्या है, उच्च प्रतिरोध का तार है, उच्च प्रतिरोध लिख। इसमें प्रवाहित धारा क्या है, IG, तो ये IG हो गया। और धारा मापी में पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। इस तरह से हमको चित्र के बारे में कुछ लिख देना है जो भी इस चित्र में दिखाई देता है। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, ओम के नियम से। ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। ये सूत्र को हम लगाते हैं। तो यहाँ V की जगह तो V लिख दिए हैं, I की जगह इसमें प्रवाहित धारा क्या है, IG, इसलिए यहाँ पर धारा की जगह I लिख दिए हैं। इसके बाद हम R का मतलब प्रतिरोध है, तो ये दोनों का प्रतिरोध हम मिला के लिखेंगे G प्लस R, तो G प्लस R लिख दिए। अब हमको यहाँ पर R निकालना है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम IG का यहाँ पक्षांतर कर देंगे। एक स्टेप इसमें मैं अलग से लिख देता हूँ, V अपॉन क्या हो जाएगा, IG का इधर पक्षांतर कर दिए हैं, तो इधर क्या बचेगा, G, और प्लस में क्या हो जाएगा, R। अब हमको R निकालना है, तो इस G का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन IG माइनस G, और यही लिखा है R बराबर V अपॉन IG माइनस G। इस तरह से इसमें इतना प्रतिरोध जोड़ने पर ये प्रतिरोध का मान इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। उस धारा मापी को हम किस में बदल सकते हैं, वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है इसका। तो 7वां प्रश्न इस तरह से है, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। तो चलिए अंतर को समझते हैं। इससे परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करते हैं, इससे परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मापन करते हैं, वोल्टेज का मापन करते हैं। अब इसे बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये इस तरह से अब इसमें देखते हैं, इसे बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम तीसरा देख लेते हैं। अब अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पर धारा का मापन करते समय, ये बनाते समय है, ये दूसरा पॉइंट मापन करते समय। धारा का मापन करते समय इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और विभवांतर का मापन करते समय इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ के साथ। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इस तरह से इसमें अंतर करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, 8वां प्रश्न है इसका, विद्युत बल एवं चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है, और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यह आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, यह आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ का जो सूत्र हम ये इसके लिए जो सूत्र होता है, ये होता है Q0E। इससे हम परिभाषा कर सकते हैं, ये Q0E होता है। हालांकि सूत्र नीचे लिखा है, और ये जो लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। इसके हिसाब से हम दोनों को समझा सकते हैं। ये जो है ये विद्युत बल है और ये चुंबकीय बल है। यह स्थिर और गतिमान आवेश दोनों पर क्रियाशील होता है, यह केवल गतिमान आवेश पर क्रियाशील होता है। अधिकतम बल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होता है, अधिकतम बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, इस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब इसका सूत्र F वेक्टर बराबर QE वेक्टर है, इसका सूत्र F वेक्टर बराबर QVB वेक्टर है। इस तरह से यहाँ पर चुंबकीय बल और विद्युत बल में अंतर है। तो आज इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में फिर 4 अंक के प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।